हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीच मी सीयूईटी। देखो, आज हम बात करने वाले हैं कि सीयूईटी की तैयारी हमें कब स्टार्ट करनी चाहिए। अब आप लोगों में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो भी क्लास 12th में होंगे, ठीक है। अब क्लास 12th के साथ क्या आपको सीयूईटी की तैयारी करनी चाहिए? क्या क्लास 12th के बाद जब आपके बोर्ड एग्जाम्स हो जाएंगे तो बोर्ड एग्जाम्स के खत्म होने के बाद करनी चाहिए? आप लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी, आई नो। बट आज मैं आपको रियली बताने वाला हूं कि आपको सीयूईटी की तैयारी विद बोर्ड्स करनी है या फिर आफ्टर 12th, यानी कि भाई जब आपके 12th क्लास के पेपर हो जाएंगे तब। दोनों ही बातें मैं आपसे करने वाला हूं। आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा और बताऊंगा भाई क्लास 12th में कब से कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है। देखो, पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि आपको सीयूईटी की तैयारी अपने क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स के साथ ही करनी है। यानी कि भाई जो भी आप लोग प्रिपेयर करोगे क्लास 12th के लिए वही आपका, क्योंकि सीयूईटी में आएगा तो आप लोगों को साथ साथ ही तैयारी करनी है। आपको ऐसा नहीं करना कि जब आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे उस दिन का आप इंतजार करोगे। आपको इंतजार नहीं करना भाई। जब वो इंतजार नहीं करती है तो आप इंतजार क्यों करोगे, है ना। तो इंतजार हमें बिल्कुल नहीं करना। देखो, अब आपको कैसे तैयारी करनी है बोर्ड एग्जाम्स के साथ में, अपने क्लास 12th के साथ में, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली बात, अंडरस्टैंड एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। अब ये सिलेबस और एग्जाम पैटर्न किसका है? तो ये है आपका सीयूईटी का, ठीक है। अंडरस्टैंड सीयूईटी का एग्जाम पैटर्न। देखो भाई, सीयूईटी के एग्जाम में आपके कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। लाइक मैं बात करूं, आपका एक होता है लैंग्वेज का एग्जाम, ठीक है। किसका होता है? लैंग्वेज का। अब लैंग्वेज कौन सी होती है? तो ये आपकी इंग्लिश भी हो सकती है, ये आपकी हिंदी भी हो सकती है, ये आपकी संस्कृत भी हो सकती है, ये आपकी बोधी भी हो सकती है, डोगरी भी हो सकती है, मैथिली भी हो सकती है, ठीक है। आपकी मलयालम भी हो सकती है। अब जो भी सीयूईटी के ऑफिशियल ब्रोशर पर मेंशन है उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज का एग्जाम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। प्लस फिर आपके कुछ आते हैं डोमेन्स। अभी डोमेन्स क्या होते हैं सर? ये कौन से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं हमसे? तो डोमेन्स आपके वही हैं जो आप अपने क्लास 12th में पढ़ रहे हो। यानी आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, केमिस्ट्री, बायो, फिजिकल साइंस, जो भी आप लोग अभी अपने एग्जाम में पढ़ रहे हो क्लास 12th में, वही आपके यहाँ पर एज अ डोमेन सब्जेक्ट्स आते हैं। कम से कम 3-4 डोमेन आपको देने होते हैं, ठीक है। आप 6 भी दे सकते हो भाई, जितने दे सकते हो दे दो, ठीक है। लेकिन डोमेन सब्जेक्ट एक आपको देना होता है। एक आपका होता है जीटी। जीटी क्या होता है? जीटी का होता है जनरल टेस्ट। अब आपकी जीके को टेस्ट करने के लिए, आपकी जनरल नॉलेज को टेस्ट करने के लिए आपका एग्जाम होता है जीटी का। जीटी में आपसे क्या क्या पूछते हो? जीटी में आपसे पूछते हैं एक तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। क्वांट का सेक्शन एक आता है आपका, एक आता है आपका रीजनिंग का सेक्शन, और एक आता है आपका जीके का सेक्शन, यानी कि जनरल नॉलेज का सेक्शन। अब आपके 3 सेक्शंस आपके जीटी में आते हैं। अब जीटी हर जगह कंपलसरी नहीं, ये बात भी ध्यान रखना। इस बार क्या था, इस बार जीटी आपका डीयू में काउंट नहीं कर रहे थे, ठीक है, बट बीएचयू में काउंट कर रहे थे। अब भाई सीयूईटी के थ्रू अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत उस टाइम पे ना करनी पड़े ज्यादा, इसलिए अभी से ही मेहनत स्टार्ट करनी है आपको, ठीक है। फिर आपका कोई आएगा सिलेबस। सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा भाई? देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है। उसमें क्या होगा, उसमें मैंने आपका पीवाईक्यूज, सिलेबस और आपका एग्जाम का पैटर्न, ये सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करके पीडीएफ वगैरह डलवा रखी है। अगर आप लोग बोलोगे तो अलग से वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, बट उस टेलीग्राम के ग्रुप में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस ग्रुप को फटाफट फटाफट ज्वाइन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, सेकंड थिंग क्या आपके लिए? फोकस ऑन कोर सब्जेक्ट्स। अब एक तो कोर होता है आपका पेट, ठीक है। एक होता मजबूत पेट आपका, एकदम मोटा टाटा नहीं, मोटा टाटा नहीं भाई, 6 पैक्स, ठीक है। बट अब यहाँ पे कोर सब्जेक्ट्स क्या है भाई? देखो, आपका जो मैंने बताया ना डोमेन सेक्शन, आपका डोमेन वाला, ये आपका कोर सेक्शन हो गया। यानी कि अभी आप लोग क्लास 12th में जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, लाइक आपका मैथमेटिक्स हो सकता है, ठीक है, मैथ्स आपकी हो सकती है, आपका सोशल साइंस हो सकता है, ठीक है, आपका केमिस्ट्री वगैरह हो सकती है, बायो हो सकती है, जो भी आप लोग मेन सब्जेक्ट पढ़ रहे हो इसी पर फोकस करना है। बिकॉज आगे जाके आपको इन्हीं सब्जेक्ट्स के एग्जाम देने पड़ेंगे भाई। तो इन पे अभी से आप फोकस करोगे तो आपको आगे कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अभी से अपने कोर सब्जेक्ट्स को एकदम अपने कोर की तरह मजबूत करोगे, ठीक है। अपने 6 पैक एप्स की तरह इसको मजबूत कर लोगे ताकि बाद में कोई भी दिक्कत आपको ना आए, ठीक है। फोर्थ थिंग क्या है? प्रैक्टिस विद सैंपल पेपर्स, मॉक टेस्ट एंड ओरिजिनल ऑनलाइन रिसोर्सेज। अब भाई देखो, आपको सीयूईटी के एग्जाम में एक चीज ध्यान रखनी है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस। बिकॉज अगर आपने प्रैक्टिस ढंग से कर लिया ना तो उस दिन आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं बात करूं इस बार की,
इस बार बच्चे जब एग्जाम देने गए थे तो उन्होंने देखा था भाई कि वो लोग एग्जाम टाइम पर दे ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज उन्होंने क्या नहीं करी थी, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी थी, वो सिर्फ पढ़ के गए थे। अब भाई एक बात बताओ, आप सिर्फ क्रिकेट के बारे में समझ रहे हो कि भाई ऐसे बॉलिंग होती है, एक बॉल होती है, एक बैट होता है, ऐसे पूरा होता है, 1 महीना पूरा आपने सीखा उसके बारे में, ठीक है। आप फील्ड में उतरने नहीं गए, जब मैच होगा तो क्या खेल पाओगे? बैट पकड़ना तो आपने सीख लिया, बट शॉट कैसे मारना है ये कैसे पता होगा आपको? आपके पास बॉल आएगी, यूं खड़े हो गए, फटाक से बाउंसर है मुंह पे, क्या करोगे? गिर जाओगे वहीं पर। तो आपको प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी ना। तो प्रैक्टिस भी करना है आपको, कहां से? सैंपल पेपर से कर सकते हो, अदरवाइज मॉक टेस्ट लगा सकते हो, आपको ऑनलाइन ये सारी चीजें अवेलेबल है भाई। बाकी अगर नहीं है तो टेलीग्राम के ग्रुप में, मेरे वाले में सब कुछ अवेलेबल हम कराएंगे भाई, हम राघव भी आपके सब कुछ कराएंगे। तो आपको ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आपकी क्या होगी? फिफ्थ थिंग आपकी क्या है? डेवलप अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। भाई देखो, गेम आपके फंडामेंटल्स और कॉन्सेप्ट्स पे ही टिकी हुई है आपकी पूरी। अगर आप लोग PYQs देखोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके फंडामेंटल से आ रहे हैं। तो आप जब पढ़ रहे होगे ना क्लास 12 के बारे में, क्लास 12 में अपनी जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हो, उसमें आपको कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग पर ध्यान देना है कि आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उस कॉन्सेप्ट पे आप 100% पूरी इंफॉर्मेशन लेके उसको तभी छोड़ना, ठीक है। तो आपके लिए सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सिर्फ स्कूल के भरोसे, सिर्फ ट्यूशन के भरोसे भैया मत बैठना, नहीं तो मोए मोए हो जाएगा। आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज को खंगालना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप अपने कॉन्सेप्ट्स को और फंडामेंटल्स को बिल्ड कर पाओगे, ठीक है। लाइक मैं बताऊंगा पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन के जितने भी डायमेंशंस हैं, अगर आप ज्योग्राफी में पॉपुलेशन पढ़ रहे हो तो जितने भी डायमेंशंस हैं, महबूब उल हक हो गया आपका, अमर्त्य सेन हो गए, सबके बारे में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। सारी चीज आप लोग फंडामेंटल्स अपने क्लियर करके रखोगे, ताकि आपको आने वाले टाइम पर जब आप CUET की प्रिपरेशन में हल्का फुल्का कूदोगे, ज्यादा तो कूदना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग क्लास 12 के साथ ही कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको दिक्कत नहीं आएगी कोई भी, ठीक है। आपको इसीलिए अभी से ही फंडामेंटल्स अपने क्लियर कर लेने हैं। नेक्स्ट थिंग, यूज क्लास 12 स्टडी मटेरियल्स एज बेस। अब बेसिक कैसे क्लियर होगा भैया? किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपका बेसिक मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेस आपका कैसे इंपॉर्टेंट होगा? तो ओनली एंड ओनली रिसोर्स आपका होगा बेस क्लियर करने के लिए आपकी वन एंड ओनली लेजेंडरी बुक। कौन सी? NCERTs। यानी कि आपको सिर्फ NCERTs पर फोकस करना है भाई, क्योंकि NCERT से सब कुछ है आपके लिए। रामबाण क्या है? रामबाण आपका है NCERT, यानी कि आपको सिर्फ NCERT की जो बुक्स हैं उन पर फोकस करना है। अब बुक में सिर्फ आपको रीडिंग नहीं करनी है, जो साइड में आपके कमेंट्स होते हैं ना, साइड में ऐसे ऐसे बक्से आपके बने होते हैं, इन पर भी ध्यान देना है भाई। यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो इन पर भी आपको फोकस करना है। कई बार पता है क्या होता है, चैप्टर के एंड में एक बॉक्स दे रखा होता है, ठीक है, समझने के लिए। उसमें भी कई सारी चीजें ऐसी दी होती है जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको NCERT का घोल बनाना है, मिक्सचर बनाना है इसका, और उसको खटाक से पी जाना है उसको, ठीक है। अगली चीज क्या है आपकी? बेस होगा क्लियर आपका। फिर स्टे अपडेटेड विद CA एंड GK। अब देखो, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, बेस क्लियर कर लिए, अब उसको आपको रिलेट करना है किसके साथ? करंट अफेयर्स के साथ और अपनी जनरल नॉलेज के साथ, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर्स भी डेली ध्यान देने पड़ेंगे। आपको डेली कंपाइलेशन हो सकती है, वीकली हो सकती है, मंथली हो सकती है। अब मैं कहूँगा, अगर देखो आप लोगों को इंटरेस्ट है, अगर आपको इंग्लिश भी इंप्रूव कर रही है, तो क्या करो? डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करो, ठीक है। क्या करोगे आप लोग? डेली न्यूज़पेपर रीडिंग। अब 1 घंटा आप दे सकते हो इसको, ठीक है, शाम को या फिर सुबह उठने से पहले। फोन में भी आता है यार, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपको सब करा दूंगा। बाकी अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आपके लिए पर्सनली डेली करंट अफेयर्स की क्लास वीडियो के फॉर्म में लेके आप लोगों के लिए आ जाऊंगा। मुझे कोई इशू नहीं है भाई, आप लोग तैयारी करने के लिए बस आ जाओ हमारे साथ, मैं आपकी तैयारी अच्छे से करा दूंगा भाई, ठीक है। फिर आप जनरल नॉलेज भी इंप्रूव करोगे GT के लिए। अब ये भी आपका कहां से इंप्रूव होगा? तो इसको भी इंप्रूव कराने का जिम्मा आपका हमारे पास है, यानी कि हम लोग ही आपका GK भी इंप्रूव कराएंगे। बस टेलीग्राम का ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपकी सारी हेल्प हो जाएगी। करंट अफेयर्स पे फोकस करना और करंट अफेयर्स को अपने सब्जेक्ट्स के साथ रिलेट करने की कोशिश करना भाई, क्योंकि आपके आसपास जो भी घटनाएं घट रही है ना, वो आपको पता होनी चाहिए। आपको पर्सनल लेवल पे और आपको प्रोफेशनल लेवल पे भी आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या करा? करंट अफेयर्स और GK को आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया। इसके बाद आप करोगे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कहां से करोगे? तो मॉक टेस्ट वगैरह से, ठीक है। ये सब चीज आपको देखनी है भाई।
प्रैक्टिस क्यों कर रही हैं? बिकॉज प्रैक्टिस करनी है आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए। किसके लिए? टाइम मैनेजमेंट के लिए। मान लो आप लोगों ने, भाई बात हो गई ना कि भाई मैंने आपको क्या बताया, इस बार क्या हुआ था, आपका जब इंग्लिश का एग्जाम होता 2023 का, आपके इंग्लिश के एग्जाम में 4 पैसेज आपके पास आ गए थे। कितने पैसेज? 4 पैसेज, यानी कि 4 कॉम्प्रिहेंशंस आपको देने पड़ गए। अब जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करके गए थे कॉम्प्रिहेंशंस की, उनके क्या हो गए, मेरे पर वाट लग गई। वो लोग 4 कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट करने में उन्होंने पूरा अपना पेपर निकाल दिया, यानी कि बाकी के जो क्वेश्चंस थे उसको वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थी भाई, वो लोग टाइम मैनेज करना नहीं सीख पाए। तो आपको अभी से ही टाइम मैनेजमेंट पर और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर, टाइम मैनेजमेंट पर और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर फोकस करना पड़ेगा। अदरवाइज आप लोग सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आप लोग सीयूईटी के एग्जाम की तैयारी ढंग से नहीं कर पाओगे। तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे भी ध्यान देना है। ये तभी आपका बिल्ड होगा जो आप लोग करोगे प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। नेक्स्ट थिंग, सीक गाइडेंस इफ नीडेड। यानी भाई देखो, बहुत ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको नहीं समझ में आता है कुछ भी, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, बहुत ट्राई कर लिया उन्होंने, एनसीईआरटीज रट डाली, सैम्पल पेपर्स भी रट लिए, फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं, फिर भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो आप लोग क्या करना, अपने मेंटर से, कोई भी हो सकता है भाई, आपका गाइडेंस किससे लेनी है आपको? आइदर मेंटर हो आपके, कोई सीनियर हो सकते हैं, ठीक है, आपके ये टीचर भी हो सकते हैं, कोई भी आपका हो सकता है, आपके बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं। भाई मेंटर हमारे जैसे लोग भी, आप हमारे जैसे लोग भी सहायता आप लोग ले सकते हो अपने गाइडेंस के लिए। ये आपको जरूरत पड़ेगी भाई, बिकॉज बिना गाइडेंस के आप कुछ नहीं कर पाओगे, बिना गुरु के ज्ञान नहीं आता है, ये बात ध्यान रखना। गुरु का होना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि गुरु ही है जो शिष्य को तराश कर अच्छा उसको बना सकता है, उसको काबिल बना सकता है। तो आपको एक गुरु जरूर देखना है अपना, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या करना है आपको? ब्रेक्स लेने हैं। अब आप ये मत करना दिन में पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो सब, भाई ब्रेक भी लेना है। इस दिमाग को, इस मस्तिष्क को शांत करना ही बहुत जरूरी है आपके लिए। इस दिमाग में देखो, ये आपका फ्यूल है, ठीक है, ये आपका दिमाग जो आपकी गाड़ी है, इसको जितना फ्यूल दोगे, अब फ्यूल देते रहोगे तो खराब हो जाएगा। आपको ब्रेक भी देना है भाई। गाड़ी जो होती है, मशीन जो होती है, उसको सिर्फ चलते थोड़ी रहने देना जाता है हम लोग, सिर्फ चलने देते हैं क्या उसको हम लोग ब्रेक भी देते हैं। तो इस मशीन को, इस ब्रेन को हमें ब्रेक भी देना है, ताकि हमारा जो सिस्टम है वो हैंग ना हो जाए। सिस्टम हैंग नहीं होना चाहिए बेटा, अगर सिस्टम हैंग हो गया तो गए आप लोग, ठीक है। ब्रेक लेना है और स्टे मोटिवेटेड, यानी कि हमें हमेशा मोटिवेटेड रहना है। अब मोटिवेशन के लिए बाहरी दुनिया मोटिवेशन मत ढूंढना भाई, बाहरी दुनिया मोटिवेशन कभी नहीं मिलता। आपका जो मोटिवेशन होगा इनर होगा, सिर्फ और सिर्फ इनर मोटिवेशन। अगर इनर मोटिवेशन है तभी सक्सेस पाओगे, अदरवाइज नहीं पाओगे। बाहरी दुनिया मोटिवेशन ढूंढने से नहीं मिलता है मोटिवेशन। वो मोटिवेशन जो होता है 1-2 मिनट का होता है। आप लोगों ने 1-2 मिनट वो मोटिवेशन देखा, मान लो आपके पास रील आई है, आपने एक बहुत अच्छी रील देखी जिसमें एक माँ बाप, जो एक फादर है, बहुत ही हार्डवर्क कर रहा है, पीठ पे लाद के रिक्शा चला रहा है, ठीक है, आपने देखा अब 1 मिनट के लिए मैं भी पढ़ूंगा, बट आपने जहां वो रील स्क्रॉल करी, दूसरी रील आई, खत्म, ठीक है, वो मोटिवेशन तुरंत वहीं पर खत्म भाई, दोबारा मोटिवेशन वाला नहीं आएगा। तो आपको उस मोटिवेशन से दूर रहना है, आपको अपना मोटिवेशन इनर देखना है भाई। आपके मम्मी पापा जो इतना हार्डवर्क करते हैं, ठीक है, आपके कोई एल्डर्स, ठीक है, उनको आपको देखना है। इनर मोटिवेशन होना चाहिए कि आप सीयूईटी क्यों करना चाह रहे हो, मुझे भाई ड्रीम कॉलेज चाहिए मेरा, ठीक है, मुझे उस कॉलेज में जाना था कि मेरी लाइफ सेट हो जाए। तो आपको इस चीज़ को मोटिवेशन बनाना है। अगर मोटिवेटेड रहोगे हमेशा, तभी आप लोग एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, ठीक है। एग्जाम क्रैक कब होगा? जब आप लोग हमेशा 24 घंटे मोटिवेटेड रहोगे। अगर मोटिवेशन आपके अंदर नहीं है तो आप लोग एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे, ठीक है भाई। देखो, और एक चीज़ पे ध्यान देना कि आपका जो बोर्ड के एग्जाम्स है, बोर्ड के एग्जाम्स आपके होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, या फिर सब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। बट आपका जो सीयूईटी का एग्जाम है ये कैसा है? ये आपका है ऑब्जेक्टिव, जहां पे आपको एमसीक्यूज पे ध्यान देना है। तो आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा भाई, हार्ड वर्क से कुछ नहीं होगा। हार्ड वर्क आपका काम में आएगा कहां पर? बोर्ड्स में। हार्ड वर्क कहां काम आएगा? बोर्ड्स में। बट सीयूईटी में जो आपका काम आएगा वो क्या आएगा भाई? आपका स्मार्ट वर्क। सीयूईटी में हमेशा स्मार्ट वर्क काम आता है, हार्ड वर्क कभी भी काम नहीं आता। तो आप एक बात ध्यान रखना कि सीयूईटी अगर निकालना है तो स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा भाई, हार्डली प्ले नहीं कर पाओगे। स्मार्टली प्ले करोगे तभी एग्जिस्ट कर पाओगे, तभी टिक पाओगे, अदरवाइज बहा दिए जाओगे बाहर, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो आपको मेरे को समझानी थी। अगर आप लोग अभी क्लास 12th में हो तो इन चीज़ों पर फोकस करना, ये चीज़ें ही आपके लिए रामबाण साबित होंगी। अगर वीडियो पसंद आएगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप हमसे जुड़ जाओ और हम आपकी तैयारी बिना किसी रुकावट के करा पाए। बाकी बता दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगा उस मैसेज को, जहाँ पर टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और मेरे अगर आपको किसी को इंस्टाग्राम फॉलो करना है मेरे को, तो इंस्टाग्राम का लिंक भी दिलवा दूंगा, उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा जिंदाबाद है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।